आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे गुजरात का मैदान तट। क्या पढ़ेंगे? गुजरात का मैदान तट। पश्चिमी तटीय मैदान को 4 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बांटा जाता है? 4 वर्गों में। पढ़ेंगे पहला, कच्छ प्रायद्वीप का मैदान। क्या पढ़ेंगे? कच्छ प्रायद्वीप का मैदान। इसके दक्षिण में कच्छ पहाड़ी स्थित है। यहाँ पच्छम द्वीप, खादर द्वीप, बेला द्वीप, अरावली के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली नदियाँ छोटे रण में विलीन हो जाती हैं। बनास, सरस्वती, खादर द्वीप में ही हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा के अवशेष मिले हैं। छोटे कच्छ के रण में भारतीय जंगली गधा अभयारण्य है। नारायण सरोवर झील भी महान कच्छ के रण में है। अब पढ़ेंगे हम दूसरा, काठियावाड़ प्रायद्वीप का मैदान। क्या पढ़ेंगे? काठियावाड़ प्रायद्वीप का मैदान। कच्छ प्रायद्वीप के दक्षिण में काठियावाड़ का प्रायद्वीप है। कच्छ की खाड़ी दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। इसके उत्तर पूर्व हिस्से में छोटा रण एवं नल सरोवर है। क्या है? इसके उत्तर पूर्व हिस्से में छोटा रण एवं नल सरोवर है। नल सरोवर एक पक्षी अभयारण्य है। इसके दक्षिण में गिरनार पहाड़ी तथा सबसे दक्षिण में गिर पहाड़ी है। गिरनार पर्वत के उच्चतम शिखर माउंट गिरनार को ज्वालामुखी पर्वत का शीर्ष माना जाता है। अब है, काठियावाड़ प्रायद्वीप के पश्चिम में वर्धा पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? वर्धा पहाड़ी। गिर पहाड़ी क्षेत्र में घने जंगल पाए जाते हैं, जो भारत में एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आदिवास हैं। गिर नेशनल पार्क भी यहीं पर गुजरात में स्थित है। कहाँ है गिर नेशनल पार्क? गुजरात में। अब है तीसरा, कोंकण का मैदान तट, सह्याद्री तट। दमन तथा सूरत ताप्ती नदी से गोवा तक। अब है, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे चौड़ा और दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, लेकिन केरल में यह पुनः चौड़ा हो जाता है। कोंकण के तटीय मैदान पर साल, सागवान आदि के वनों की अधिकता है। कलसुबाई कोंकण तट की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? कलसुबाई चोटी। यहाँ की महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। महाबलेश्वर चोटी से किसका उद्गम होता है? कृष्णा नदी का। अब है चौथा, कन्नड़ तट या गोवा से मंगलौर, कर्नाटक। कन्नड़ तट के मैदान का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जिस पर गरम मसालों, सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है। केरल के पुन्नामदा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नौका दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अब है, नीलगिरी पर्वत 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। कन्नड़ तट तथा कर्नाटक में ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख 2 चोटियां हैं। कहाँ हैं? कन्नड़ तट तथा कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी निकलती है। नीलगिरी पर्वत समेत तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चंदन एवं सागौन के वृक्ष बहुतः मात्रा में पाए जाते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा केरल व तमिलनाडु में है। क्या है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
डोडा बेट्टा। अब है नीलगिरी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी या ऊटक मंडल तमिलनाडु में है। नीलगिरी साइलेंट वैली या शांत वैली कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता और घने जंगलों के लिए जानी जाती है। क्या? साइलेंट वैली। नीलगिरी के दक्षिण में एक पर्वतीय पाल घाट दर्रा है। पाल घाट दर्रे से होते हुए केरल एवं तमिलनाडु राज्य को सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा जोड़ा जाता है। पालघाट दर्रा नीलगिरी एवं अन्नामलाई के बीचों बीच केरल राज्य में स्थित है। कहाँ है? केरल राज्य में। अनाईमुदी पर्वतीय गांठ से 3 दिशाओं में पहाड़ियों निकली हुई हैं। पहला, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। दूसरा है दक्षिण की ओर कार्डमम या इलायची पहाड़ी। तीसरा है उत्तर पूर्व की ओर पालनी पहाड़ी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है। कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी या इलामलाई भी कहा जाता है। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। कैसी है? दक्षिणतम पहाड़ी। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु राज्य में पालनी पहाड़ी पर स्थित है। पालनी की पहाड़ी पूरी तरह से तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जबकि अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित हैं। थाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में स्थित है। थाल घाट दर्रे से होकर ही मुंबई से नासिक तथा नागपुर सड़क गुजरती है। भोर घाट दर्रा पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क भोरघाट दर्रे से गुजरती है। अब है राष्ट्रीय राजमार्ग 4 मुंबई से पुणे होते हुए चेन्नई पहुंचता है। यह राजमार्ग भी भोरघाट दर्रे से होकर गुजरता है। कहाँ से? भोरघाट दर्रे से। सेनकोटा दर्रा कार्डमम पहाड़ी पर स्थित है। यह केरल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा? सेनकोटा दर्रा। तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने वाली सड़क सेनकोटा दर्रा से होकर गुजरती है। दक्षिण भारत तथा पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी अनमुदी कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर। कहाँ है? केरल में। अनमुदी यह चोटी एशिया की सबसे बड़ी जीवित एशिया की हाथी आबादी के साथ साथ नीलगिरी तहर और गौर का घर है। इसका विस्तार स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक है। इस तट को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्कल तट, स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच ओडिशा में। दूसरा है उत्तरी सरकार तट, महानदी से कृष्णा नदी के बीच ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तीसरा है कोरोमंडल तट, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु। अब है पूर्वी तट पर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी तट के बीच को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध एवं निरंतर न होकर जगह जगह कटा छटा है। प्रायद्वीप भारत के पठार का ढाल पूर्व की तरफ है, जिसके कारण प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी तट पर प्रवाहित होती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी नदी। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच पूर्वी घाट पर्वत बिल्कुल समाप्त हो जाता है।
पूर्व की प्रवाहित होने के कारण महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने पूर्वी घाट पर्वत को जगह जगह काट छांट दिया है। पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानीय नाम से जाना जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश में अन्नामलाई, पालकोटा और बेलिकोंडा, तमिलनाडु में जावदी, सेवाराय, पंचामलाई और सिरुमलाई। तमिलनाडु की पहाड़ियाँ चारकोनाइट से बनी हैं। इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण चावल की पैदावार अच्छी होती है। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील ओडिशा व पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु भी पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित है। पूर्वी तट तमिलनाडु में सर्वाधिक चौड़ा है। उत्तर से दक्षिण स्थित प्रमुख डेल्टा, पहला है महानदी डेल्टा ओडिशा में, दूसरा गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में, तीसरा कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में, चौथा कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर, जो कि ओडिशा में स्थित है। कौन सी चोटी? महेंद्रगिरी चोटी। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।